यूपी पीसीएस 2024 प्री का एग्जाम मई में होगा। अरे मैंने कहा ये एग्जाम मार्च में होगा। अरे मई में होगा, नहीं मार्च में होगा। रुको 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 रुको, लड़ने की जरूरत नहीं है। इस सवाल का जवाब सिर्फ एक्सपर्ट दे पाएगा। चुपचाप उनकी बातें सुनते हैं। नमस्कार दोस्तों, पीसीएस गुरुजी मां का स्वागत है। दोस्तों, पूरे यूट्यूब पे जितने भी यूपी पीसीएस के स्टूडेंट्स हैं वो दो हिस्सों में बढ़ चुके हैं। कुछ लोगों का मानना है कि यूपी पीसीएस प्री 2024 का जो एग्जाम होगा वो होगा मई में, तो कुछ लोगों का मानना है कि यूपी पीसीएस प्री 2024 का एग्जाम होगा मार्च में। काफ़ी मैंने इस पर स्टडी किया, काफ़ी रिसर्च की, देखा कि लोगों का क्या बात है कि कुछ चैनल्स जो हैं वो ये क्या बात कह रहे हैं कि वो मार्च में पेपर होगा और कुछ लोग ये बात कर रहे हैं कि मई में पेपर होगा। तो दोनों तरफ से पॉइंट्स ले लेते हैं और दोनों ही जो हिस्से हैं उन्होंने क्या क्या बातें बोली हैं, उनका टेक्निकल बात क्या रही है, वो सब पे भी डिस्कस करेंगे हम लोग। तो पहला हम ये देखते हैं कि यूपी पीसीएस के एग्ज़ाम कब होता है। अमूमन पिछले कुछ सालों से यूपी पीसीएस के एग्जाम का एक शेड्यूल बना हुआ है। पहले नहीं होता था। अगर आप 2012, 13, 14, 15 तक भी जाएंगे, उस समय तक कुछ भी कैलेंडर नाम की चीज़ नहीं थी। यूपीएससी कैलेंडर निकालता था, यूपी पीसीएस का कोई कैलेंडर नहीं हुआ करता था। जब मर्जी आती थी पेपर हो जाया करता था। हमने तब पेपर दिया था जब थोड़ी गर्मी पड़ जाने की वजह से ही पेपर पोस्टपोन हो जाते थे, बरसात हो जाने से ही पेपर पोस्टपोन हो जाते थे। लेकिन बाद में चीज़ें थोड़ा ज़्यादा सिस्टमैटिक होना शुरू हो गई। अब हालत यह है कि अब पहले से ही कैलेंडर जो है वो जारी कर दिया जाता है और लोगों को आइडिया मिल जाता है कि एग्जाम कब कब होगा। और ये चीज़ 3-4 साल से लगातार चलती चली आ रही है, जो कि बहुत बहुत अच्छी बात है। अब कैलेंडर के हिसाब से यूपी पीसीएस के प्री के एग्जाम जो हैं वो मई में होते हैं और मेंस के एग्जाम सितंबर लास्ट से शुरू होते होते अक्टूबर के 2-3 तारीख तक खत्म हो जाता है। प्री का एग्जाम मई में होता है और मेंस का एग्जाम सितंबर लास्ट से होते होते अक्टूबर में खत्म हो जाता है। ऐसा पिछले 2-3 साल से चला आ रहा है। इसमें एक बदलाव आया कि पहले क्या था कि यूपीएससी का जो एग्जाम था वो यूपी पीसीएस से पहले हो जाता था। यानी कि अगर मान लीजिए यूपी पीसीएस का एग्जाम 15 मई को है और यूपीएससी का 5 मई को हो जाता था, तो कोशिश ये की गई पिछली बार से कि एग्जाम को पहले करा दिया जाए। यानी कि अगर यूपीएससी का पेपर आपका अगर 15 मई को हो रहा है तो यूपी पीसीएस का पेपर पहले करा दिया जाए। ऐसा पिछले बार कोशिश की गई और ये इसलिए किया गया कि भाई अगर मान लो यूपीएससी का स्टूडेंट जो है यूपी पीसीएस में ज़्यादा इन्वॉल्व ना हो पाए, अपने पीसीएस के स्टूडेंट को थोड़ा सा बचाने की जद्दोजहद रही है। अभी भी माइंडसेट वही है, शायद बदला नहीं है। इसीलिए बदलाव आपके पैटर्न में भी हुआ है। यूपी पीसीएस की मेंस का पैटर्न भी बदला है इसके अंदर, ठीक है। अब यहां पर कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि सर जो इस बार का जो एग्जाम है वो मार्च में होगा। अब क्या पॉइंट्स हैं उनके कि वो कह रहे हैं। टू बी वेरी फ्रैंक, सिर्फ एक पॉइंट है। जितने भी मैंने कुछ जानकार लोगों का यूट्यूब में देखा और स्टडी किया, सिर्फ उनका ये पॉइंट है कि मार्च में इसलिए एग्जाम होगा क्योंकि मई में चुनाव है तो मार्च में पेपर होगा। और कोई नहीं, कुछ नहीं। और किसी ने कुछ भी बहुत तथ्य पेश नहीं कर पाए कि अगर मई में अगर चुनाव हो रहा है तो मार्च में पेपर होगा। कुछ ना सरकारी कुछ रिपोर्ट जारी कर पाए, ना किसी का कोई स्टेटमेंट आया है सरकार की तरफ से, ऐसा कुछ भी नहीं है। और जितने भी मैंने इन सबके सुने तो एक ही बात है कि मुझे लगता है कि 90% से हो जाएगा, मुझे लगता है 70% हो जाएगा। मतलब कुल मिला के कोई भी पुख्ता बेस नहीं है उनकी बातों का, कुछ पुख्ता बात नहीं है, तो मुझे बहुत कुछ लगता नहीं। लेकिन मई में क्यों होगा और चुनाव के दौरान ये पेपर क्यों हो सकता है, इसको जानना भी जरूरी है। कुछ लोग कहते हैं कि चुनाव के दौरान पेपर होते ही नहीं हैं। तो अगर आपको लगता है कि चुनाव के दौरान पेपर होते ही नहीं हैं तो भैया आपको जानकारी थोड़ी कम है। देखिए, जब भी चुनाव होते हैं, देखिए चुनाव के दौरान क्या होता है, आचार संहिता लगती है, मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट लगता है, यानी आचार संहिता लगती है। जैसे ही इलेक्शन कमीशन चुनाव की तारीख अनाउंस करता है, जैसे मान लो शाम को 6 बजे बैठकर चुनाव की तारीख अनाउंस, लेट्स सपोज मार्च का महीना है, मार्च के महीने में चुनाव इलेक्शन कमीशन ने अनाउंस कर दिया कि चुनाव जो है वो मई में होंगे। जैसे ही ये वर्ड बोलते हैं वैसे ही आचार संहिता लग जाती है। जैसे इलेक्शन कमीशन ने बोला आचार संहिता लग गई। आचार संहिता के अंदर
बोला जाता है कि कुछ भी नया नोटिफिकेशन जारी नहीं होता है, कोई भी ऑर्डर नहीं आता है, यानी कि कोई योजना, नई योजना वो नहीं हो सकती, कोई नई वैकेंसी के लिए वो नहीं हो सकती, ठीक है। क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि इन्फ्लुएंस ना कर दो, आप जितने भी वोटर हैं उनको इन्फ्लुएंस ना कर दो, इसलिए ऐसा कहा जाता है कि आप कुछ नई अनाउंसमेंट नहीं कर पाओगे। बट उसका क्या, जो पुराना अनाउंसमेंट हो चुका है, यानी अगर मार्च में ये बात बोली जा रही है, आचार संहिता लगी है, तो जब जो नोटिफिकेशन जनवरी में आया है, फरवरी में आए हैं, दिसंबर में है, उनका क्या होगा? तो जो नोटिफिकेशन पहले जारी हो चुके हैं, जिन वैकेंसीज का नोटिफिकेशन जनवरी में, दिसंबर में जारी हो चुका है, वो एग्जाम्स मई में हो सकते हैं, चुनाव के दौरान हो सकते हैं, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। एक स्पेशल परमिशन लेनी पड़ती है चुनाव आयोग से, जो कि पहले भी हो चुका है। पिछले साल जब आपका विधानसभा चुनाव थे, उस समय भी यही था, आई थिंक 21 में चुनाव हुआ था, तो उस समय भी यही था, ठीक है। तो अब भी हो जाएगा कि अगर चुनाव कराना ही, सॉरी, अगर एग्जाम कराना ही होगा, एक स्पेशल परमिशन लेने के बाद ऐसा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। टेक्निकल कुछ भी ऐसा मसला नहीं है। सिर्फ एक मसला आ रहा है यहां पर, जो पॉइंट एक जाता है, वो है कि अगर मई में आपके हो रहे हैं, चुनाव हो रहे हैं, और इसी बीच में आपका एग्जाम फंस गया, तो सिक्योरिटी पर्पज से ये रहता है कि भाई इतना क्या मैन पावर जो है वो राज्य सरकार प्रोवाइड कर पाएगी, क्योंकि सारी जो पुलिस फोर्स होती है वो चुनाव करा रही है, इस बीच में एक एग्जाम भी आ गया है, तो क्या करा पाएगी? सारी मैन पावर तो चुनाव में फंसी पड़ी है, तब क्या होगा? देखिए, अब यहां पर सिर्फ मैन पावर को लेकर है कि मैन पावर कितना यूज हो रहा है, कि चुनाव और एग्जाम दोनों क्लैश करेंगे तो मैन पावर क्या होगा, पुलिस का क्या होगा, जो लोग ड्यूटी देते हैं उनका क्या होगा। अब इसमें एक पॉइंट और आता है, वो पॉइंट ये आता है कि अगर आपके यूपी पीसीएस के एग्जाम के दौरान, मतलब जैसे लेट्स सपोज 18 मई है, लेट्स सपोज 18 मई को संडे पड़ गया और 18 मई को आपका एग्जाम है, मान लेते हैं यूपी में वो चुनाव, यूपी में उस दिन चुनाव ना हो, यूपी में जून में चुनाव हो या पहले चुनाव हो जाए, ठीक है। अगर डेट क्लैश नहीं करेगी तो मुझे लगता है कि मई में आपका एग्जाम होने से कोई समस्या नहीं है। अगर डेट क्लैश नहीं करेगी, अगर डेट में 15-20 दिन का फर्क है, इधर उधर आ रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ हो सकता है, ठीक है। मुझे अभी भी लगता है, अगर मैं पर्सनल एक बात बोलूं तो मुझे अभी भी लगता है कि एग्जाम जो है वो मई में होना चाहिए, होगा, ठीक है। और मेंस जो है आपका वो सितंबर और अक्टूबर में होगा, क्योंकि अगर पहले होता है, प्रीपोन होता है, तो पूरा का पूरा सिस्टम को उनको प्रीपोन करना पड़ेगा, मतलब पूरा नए कैलेंडर, नया सिस्टम, नया तरीका, और जो एक सिस्टमैटिक तरीके से एक कैलेंडर बन रहा था, एक डेट्स फिक्स हो रही थी, शायद उसमें दिक्कत आएगी। लेकिन फिर मैं कह रहा हूँ, कुछ भी हार्ड एंड फास्ट नहीं है। यूपी में चीज़ें बहुत जल्दी बदल जाती हैं, ठीक है, बदल जाती हैं। अभी मेरे पास कोई भी ऐसा एविडेंस नहीं है जहां पर मैं एग्जाम को प्रीपोन होने के लिए मुझे लगे कि हो जाएगा, सिवाय इसके कि डेट क्लैश ना कर जाए, कि एक ही दिन में चुनाव भी हो रहा है और एक ही दिन में आपका एग्जाम भी हो रहा है, तब तो दिक्कत रहेगी, क्योंकि फिर मैन पावर की समस्या रहेगी। लेकिन अभी तक सरकार ने भी कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है, ठीक है, अभी तक कोई नेता ने भी कोई स्टेटमेंट नहीं आया। अभी सिर्फ कयास चल रहे हैं कि हाँ भाई उस दिन वहाँ चुनाव होगा तो पहले करा लेंगे, तो ये कोई बहुत बड़ा, कोई मुझे नहीं लगता कि बहुत मसला मसाइल है। लेकिन फिर भी मैं एक बात मैं कहना चाहूँगा कि आप अपनी तैयारी करते रहिए, बढ़िया तैयारी करते रहिए, और हो सके तो मार्च के महीने के हिसाब से कर लीजिएगा, क्योंकि चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ऐसा तो नहीं रातों रात पेपर आपका हो जाएगा। अगर मार्च में भी होना होगा तो उसकी चीज़ें जो हैं वो जनवरी से पता लगना शुरू हो जाएंगी। तो आप कोशिश करें कि तैयारी करते रहें। और जैसे मैं एक बात कह रहा हूँ कि अगर आप कितने 2-3 साल हो चुके हैं आपको तैयारी करते हुए, आपने 1-2 बार प्री का एग्जाम दिया हुआ है, लेकिन भले प्री ना निकला हो, ठीक है, तो मैं चाहूंगा कि अभी आप अपना मेंस को भी फोकस करते हुए चलें, क्योंकि मेंस के बाद टाइम नहीं मिल पाता है। और प्री तो आपका थोड़ा बहुत तैयार होगा ही, लेकिन मेंस को भी तैयार करते हुए चलें, जिससे कि आप अपने नोट्स बना पाएं। लेकिन कंडीशन क्या है कि आप जो हैं वो आपकी तैयारी होनी चाहिए, मतलब 70-80% तैयारी होनी चाहिए, तो आप मेंस पे जाओ। लेकिन अगर आप फ्रेशर हो आप, तब तो भैया मैं कहूंगा कि आप कुछ मत करो, चुपचाप प्री की तैयारी करो, ठीक है। अभी ज़्यादा समय बचा नहीं है, चाहे पेपर मार्च में हो चाहे मई में हो। अगर आप फ्रेशर हो तो आपके लिए दिक्कत रहेगी, चुपचाप बैठकर प्री की तैयारी कर लो आप बैठकर, ठीक है। खुद कर सकते हो तो कर लीजिए, बहुत अच्छी बात है। नहीं कर पा रहे हो तो भैया एक क्रैश कोर्स स्टार्ट किया है, एक क्रैश कोर्स शुरू किया है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। इसमें आपको वीडियो प्लस PDF
प्लस टेस्ट आपको दिया जा रहा है, ठीक है। सब कुछ दिया जाएगा, हर चीज़ यहाँ से मिले, कुछ भी बाहर से लेने की जरूरत नहीं है। इसकी जो फीस है बहुत कम कर रखी है, 2,999 रुपये है, ठीक है। सब कुछ आपको यहाँ पर हमारी जिम्मेदारी रहेगी, कुछ भी आपको करने की जरूरत नहीं है। और इसके लिए इस नंबर पे आपको कॉल करने की जरूरत है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नंबर दे रखा है, आप कॉल कीजिए और यकीन मानिए कि जो भी स्ट्रैटेजी एग्जाम क्रैक करने की होती है वो आपको मिलेगी और आप एग्जाम को आराम से क्रैक कर लोगे। लेकिन मैं चाहता हूं कि इस बार एग्जाम क्रैक करो, खुद कर पाओ कर लो, नहीं कर पा रहे हो, दिक्कत आ रही है, हेल्प चाहिए ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। अल्टीमेटली एग्जाम क्रैक करना ही आपका प्राइमरी मोटो होना चाहिए। ईगो की बात नहीं है, जरूरत की बात है। अगर जरूरत लग रही है ज्वाइन कर लो, जरूरत नहीं लग रही है जो करना करते रहो अपना। बाकी दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, धन्यवाद।